निवेदन। इस पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध में संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से कुछ अंश लिखे हैं जो भिन्न पुस्तक बनाई है। इसमें संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ की एक झलक है। दूसरे शब्दों में सरलार्थ का नमूना सिंपल है। जैसे कुएं से एक बाल्टी जल निकालकर उसे पीकर जांचा जाता है कि मीठा है या खारा है। अन्य उदाहरण, व्यापारी लोग बोरी में पारखी मारकर कुछ माल निकालकर जांच कर लेते हैं कि बोरी में कैसा माल है। अमर बोध संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से निकाला पारखी माला माल है। इसे पढ़कर जांचें कि सरलार्थ कैसा है। अमर बोध के सरलार्थ को समझने के लिए दो शब्द लिखने अनिवार्य हैं। ये दो शब्द अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के सरलार्थ में सर्वप्रथम लिखे हैं, जो अमर बोध तथा मुक्ति बोध को समझने में सहयोगी हैं। अब पढ़ें दो शब्द। वे दो शब्द कौन हैं? संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की अमृतवाणी का सरलार्थ प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी कराना अनिवार्य समझता हूँ। श्री सदग्रंथ साहब में अधिक वाणी संत गरीबदास जी महाराज जी की हैं। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में सन 1717 विक्रमी संवत 1774 में हुआ। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज जी का नानका है। ये गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले धनकड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर में जमाई रख लिया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा बड़ा बीघा, जो वर्तमान के बीघे से 2.75 गुना बड़ा होता है, जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। 2500 गुणित 2.75 5 बराबर 1375 एकड़। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। उस समय पशु अधिक पाले जाते थे, लगभग 150 गौएं श्री बलराम जी रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई चरवाहे पाली ग्वाले किराए पर ले रखे थे। वे भी गौओं को खेती में चराने के लिए जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य ग्वालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। फागुन मास की द्वादशी के दिन लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के भेष में मिले। गांव कबलाना की सीमा से सटा नला खेत है। सर्व ग्वाले एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। वह पेड़ गाय कबलाना से छुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था। वर्तमान में सरकार ने उस रास्ते पर सड़क निर्माण करवा दिया है। परमेश्वर जी सतलोक से पेड़ से कुछ दूरी पर उतरे। रास्ते कबलाना की ओर छुड़ानी को जाने लगे। जब ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने कहा, बाबा जी आदेश, राम राम। परमेश्वर जी ने कहा, राम राम। ग्वालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। ग्वालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा। हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो और सुनो,
मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी आयु के पाली ग्वाले थे उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है। कुंवारी गाय भी कभी दूध देती है? परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीऊँगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र बरोले को भरी बछिया के स्तनों के नीचे रखा। इस स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया, शेष दूध को अन्य पालियों ग्वालों को पीने के लिए कहा। तो बड़ी आयु के ग्वाले, जो संख्या में 10-12 थे, कहने लगे कि बाबा जी, कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप ना जाने किस जाति के हो, आपका दूध झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, यह दूध आपने जादू मंत्र जंत्र करके निकाला है, हम पर जादू जंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे